ओके, योर पाथवे टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस डीप डाइव, जो कि इसका ऑफिशियल नाम होगा इस कोर्स का जो हमने रखा है, डेटा साइंस डीप डाइव। मेरा नाम फैसल रहमान शेख है और मैं फाउंडर और सीईओ हूँ कंपनी का, जो कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 8 मंथ्स पहले शुरू की है। फॉर मीडिया उसका नाम है फैसल रहमान शेख मीडिया इंकॉर्पोरेशन। उसमें मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट रोल मैंने अदा कर रहा हूँ उसके अंदर। और ये कंपनी डेटा साइंस कंपनी है जो कि कस्टमर्स को डेटा साइंस के हवाले से अवेयर करती है और डेटा साइंस के हवाले से उनके मतलब जो उनकी जो भी इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल उन मैं आगे हम डिस्कस करेंगे डीपली। उसमें आपको हाउ नो देना चाह रहा हूँ कि डेटा साइंस की कंपनी होना क्या, मकसद क्या है इसका। कि कोई कंपनी है, कोई फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की कंपनी है और वो कंपनी चाह रही है कि मैं फोरकास्ट करना चाह रहे हैं कि मेरे कस्टमर्स जो है ना कितने, एक वर्ड यूज़ है CHURN, चर्न, कि कौन से कस्टमर जो मेरे लॉयल नहीं है वो आगे इन फ्यूचर लेट्स से आफ्टर एक साल बाद या 2 साल बाद वो मेरी मेरे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे या किसी और तरफ चले जाएंगे। तो वो ऐसे कस्टमर कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप फोरकास्ट कर देते हो तो उसमें ये होता है कि उसमें क्या होता है, उन कस्टमर्स पे फिर वर्कआउट किया जाता है और उनको टू अवॉइड लूजिंग दैम इन फ्यूचर। तो उनको फिर मज़ीद सेल्स पिच की जाती हैं, उनको मज़ीद प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, उनको मज़ीद उनको कोशिश की जाती है कि वो उनको रिटेन कर सकें रादर देन लूजिंग दैम इन फ्यूचर। तो ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कस्टमर चर्न की, CHURN। तो उसके लिए डेटा साइंस इस्तेमाल होती है। ये एक सब एक एप्लीकेशन है डेटा साइंस की। ओके, तो वेबिनार का एजेंडा देख लेते हैं। इसमें हम ज़्यादातर जो डेटा साइंस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि डेटा साइंस एक फील्ड है जो कि बहुत डाइवर्स है और बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि बहुत सारी फील्ड्स का मिजाज, और इसमें जो है बहुत सारी फील्ड्स इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग की जो सब डोमेन है या इसकी सब कैटेगरी है जो कि डीप लर्निंग है, फिर इसके अंदर आती है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसकी एप्लीकेशन आप लोग आज चैट GPT यूज़ देख रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा उसका बूम आया हुआ है। तो ये हम देखेंगे, थोड़ा बहुत इसकी हाउ नो करेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ को हम देखेंगे पास, और इम्पोर्टेंस क्या है इस फील्ड का, इसकी फील्ड की इम्पोर्टेंस क्यों क्या है और स्कोप क्या है इसका। फिर हम एक डेमो लेंगे और फिर आखिर में क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे हम। सो वील ट्राई टू बी एज स्मूथ एंड एज स्विफ्ट एज पॉसिबल इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने इस वक्त आई हुई है, जो कि इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में चूँकि ये डेटा साइंस को हम पढ़ने जा रहे हैं ना इंशाल्लाह, तो डेटा साइंस में 2 वर्ड है आपके सामने, एक डेटा है और एक साइंस है। तो मेन चीज़ उसमें हम कर रहे होते हैं बात, वो डाटा की कर रहे होते हैं कि डाटा एक किस्म का रॉ डाटा है आपके पास। तो वो डाटा कन्वर्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन में, जो कि आफ्टर डीप प्रोसेस के बाद एक पूरा प्रोसेस उसका होता है कि डेटा को एक्वायर किया जाता है। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। डेटा एक्वायर किया जाता है, डेटा को क्लीन किया जाता है, डेटा को फिल्टर किया जाता है, फिर डेटा को एक्सटेंड किया जाता है, फिर डेटा को प्रोसेस करके उसको डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है नॉलेज में, और नॉलेज कन्वर्ट होती है विजडम में। तो ये एक तरह से एक वो है इस हवाले से कि क्या डेटा असल में है क्या, और डेटा पे क्यों हम इतना क्यों बात कर रहे हैं, और डेटा क्यों इतना ज़्यादा हमारे लिए अहम होता जा रहा है। क्योंकि इस वक्त हम 2023 में बैठे हुए हैं और हम देख सकते हैं कि इस वक्त हर चीज़ जो है ना डेटा ड्रिवन है। ऑल कंपनीज आर डेटा ड्रिवन एट द मोमेंट। तो डेटा, और आप समझ लें, आपने कहीं जगह सुना होगा, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। जैसे आज से 70 साल 80 साल पहले आप चले जाएं तो जो काला पानी जैसे ऑयल जात मतलब दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवर हुआ था, तो वो एक नेमत अल्लाह ने दी। तो सऊदी अरब ने पहले उसको कैश कराया। आप देखें तो उस वक्त कहाँ, और दुनिया में इस वक्त कहाँ पहुँच चुका है। इसके अलावा अब जो है चूँकि नई IT का बूम आया हुआ है, 4.0 एवोल्यूशन आई हुई है, तो इसमें डेटा को कहा जा रहा है ये एक नई करेंसी या डेटा एक न्यू ऑयल है। जैसा ऑयल एक वक्त में यानी कि सोने से ज़्यादा कीमती था, इस तरीके से अब ऑयल है वो डेटा है असल में। आप देखना हर चीज़ डेटा पे जा रही है। आप फेसबुक ले लें, ट्विटर ले लें, इंस्टा ले लें, यूट्यूब ले लें, यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ ड्रिवन बाय डेटा। सो नाउ ऑनवर्ड्स आप समझ लें कि डेटा, ऑल कंपनीज आर डेटा ड्रिवन एट द मोमेंट। तो डेटा, इसीलिए हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, फिर AI को देखेंगे। तो ये इस वजह से इस फील्ड का बहुत बूम आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आई हुई है इस फील्ड में इस वक्त। अच्छा, फेसेस ऑफ डेटा, डेटा के फेस क्या क्या है, मतलब डेटा किस किस फॉर्म में आपको के पास मौजूद होता है हमारे पास ना। कि डेटा साइंस के अंदर या बिग डेटा का वर्ड भी आप सुनते होंगे, क्या है बिग डेटा क्या है। तो इसमें जो है नॉर्मली डेटा एक स्ट्रक्चर, ये हम वो बात कर रहे हैं कि डेटा किस किस फॉर्म में होता है।
एक तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा है, जैसे अगर आप टेबलर फॉर्म में होता है, आपने एक्सेल की शीट देखी होंगी, रॉज एंड कॉलम्स की कॉम्बिनेशन होती है, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा है। सेकंड फॉर्म इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। थर्ड फॉर्म इज नेचुरल लैंग्वेज। देखिए, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, अरबी में बात करते हैं, फ़ारसी में बात करते हैं, बंगाली में बात करते हैं, यू नेम इट। जितनी लैंग्वेज है जो कि इंसान बोलते हैं, वो सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती हैं। तो वो एक डेटा की फॉर्म है। मशीन जनरेटेड, जो मशीन जनरेट करती है डेटा, जो कि लो लेवल डेटा होता है, यानी कि जो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में, वो एक डेटा है। ग्राफ की फॉर्म में डेटा हो रहा है इस वक्त यूज़, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, स्ट्रीमिंग फॉर्म में। इसी फॉर्म में मतलब ये कि वो डेटा जो कि इस वक्त यूज़ हो रहा है, आप समझ लें कि लाइव डेटा चाह रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये डेटा कहाँ जा रहा है? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये डेटा आप सुन रहे हैं, ये हम डेटा को कम्युनिकेट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये डेटा एक तरीके से जो लाइव हो रहा है, ये डेटा स्ट्रीमिंग हो रही है, आप सुन रहे हैं। यूट्यूब पे आप देखें, लोग स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो वो डेटा स्ट्रीमिंग फॉर्म में जो लाइव कैश किया जाता है। फॉर एग्जांपल के आप समझ लें कि जैसे आप मशीन, आप बैंक में गए, एटीएम बैंक में गए, और एटीएम मशीन से आपने जो है कुछ ट्रांजेक्शन की, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग की है, आपने लाइव यूजेज किया है उसका। तो वो डेटा आपका गया, कार्ड मशीन ने कार्ड को चेक किया, फिर आपसे पासवर्ड मांगा, आईडी मांगी आपकी, पासवर्ड मांगा, फिर आपसे जो भी आप प्रोसेस होता है, जितने पैसे निकालने हैं या विड्रॉ करने हैं, डिपॉजिट करना है, तो वो सब चीज़ें, ये लाइव ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो ये सब डेटा की फॉर्म हो रही होती है, और ये सब डेटा एक एक स्पेसिफिक फॉर्म में है हमारे पास ना। तो ये सब डेटा की फॉर्म्स हैं। थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर डेटा होता है क्या, मैंने पहले आपसे अर्ज किया, बताया आपको। ये सामने टेबलर फॉर्म में है, रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। मर्चेंट आईडी, मर्चेंट नेम, सब टाइटल, स्टेटस, पब्लिश डेट, ये जो वर्टिकली रन हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपका जो है कॉलम्स, एंड रॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली चल रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म में। अनस्ट्रक्चर अगेन जो मैंने आपसे बताया, इमेज फॉर्म में है, ग्राफिक फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में है, ऑडियो, वीडियो, ईमेल्स, पावर पॉइंट, वेब पेजेस, वेब कंटेंट्स, विकीपीडिया का डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा, लोकेशन जो हम गूगल पे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड है। और यहाँ आप देख रहे होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इस पर आउट ऑफ 100 80% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। यानी द चंक ऑफ डेटा इज नॉट इज इन स्ट्रक्चर फॉर्म, the chunk of data, the bulk of data is 80%, that is unstructured form। तो उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, दैट्स व्हाट डेटा साइंटिस्ट ऑल अबाउट, दे आर देयर फॉर। और तीसरी फॉर्म इसकी है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, कि वो यानी दरमियान की पोजीशन के अंदर आ रहा है। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जेसॉन का है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की जो फाइल्स होती हैं, CSV कॉमा सेपरेशन वैल्यूज़ की जो फाइल्स होती हैं, टैब डिलिमिटर की जो फाइल, XML की जो फाइल्स होती हैं, मार्कअप लैंग्वेज, और जिसको वेबसाइट बना रहे होते हैं आप HTML फॉर्म में या मार्कअप फॉर्म में, तो ये सारा जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। थोड़ी सी डेफिनेशंस को देख लेते हैं डेटा साइंस की, जिसको DS भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें बहुत सारी फील्ड्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, जैसे साइंटिफिक मेथड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स, हाउ यू परफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, ये सब किस लिए की जा रही है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उस डेटा को का इंसाइट देखा जाए, डेटा की वैल्यू ड्राइव की जाए। जैसे मैं पहले आपको बताया, डेटा फिर इंफॉर्मेशन, फिर आपकी नॉलेज, और फिर आपका विजडम है, सेम। तो यही है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो उसको डेटा साइंस के ज़रिए से जो है हम एक वैल्यूएबल फॉर्म में, या आप समझ लें कि कैशेबल फॉर्म में करते हैं। So the primary goal of data science is to gain a deeper understanding of data, discover meaningful patterns, make informed decisions, and solve complex problems. नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास आ रही है वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने पहले आपको बताया था कि डेटा साइंस एक अकेली नहीं है, डेटा साइंस बहुत सारी फील्ड से इंटरचेंज हो रही है। कुछ परसेंटेज वो AI का पार्ट अदा कर रही होती है, चूँकि बैक हैंड पे सारा डेटा ही है। चाहे वो AI के थ्रू जनरेट हो रहा हो, AI इसमें इन्वॉल्व हो रही हो, ML इन्वॉल्व हो रही हो, नहीं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन्वॉल्व हो रही हो। तो AI क्या है? सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे जो हम इंसान
काम कर रहे होते हैं, वो हम मशीन्स को इतना स्मार्ट बना दें कि वो मशीन्स फिर वो काम परफॉर्म कर रही हों। तो एआई का इस वक्त बूम आया हुआ है बहुत ज़्यादा। आप मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो कि बहुत फार अवे है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम उसको जो है आप समझ लें कि उसको इतना हम इनेबल कर देते हैं कि वो थिंक कर सके, लर्न कर सके, परफॉर्म कर सके टास्क्स जिसमें कि ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है। तो वो सब आप मशीन से वो काम ले रहे हो या मशीन से परफॉर्म कर रहे हो, तो वो इज़ अ पार्ट ऑफ एआई। अगेन ये सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है जो कि मशीन परफॉर्म, जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, मॉडल डिज़ाइन होता है। तो उस हवाले से ये पूरी डिटेल एक पूरी फील्ड है इटसेल्फ। इसकी एप्लीकेशन अगेन चैट जीपीटी से बहुत बूम आया है इसका सामने है। मशीन लर्निंग अगेन एआई का सब डोमेन, एआई की सब फील्ड जो है वो मशीन लर्निंग है। जिसमें क्या होता है कि एआई, जैसे मैंने बताया, उसकी एप्लीकेशन आप समझ लें वो मशीन लर्निंग के थ्रू हो रही है। कैसे कि आप इसमें मशीन लर्निंग में आप इतना ज़्यादा मशीन में को डेटा प्रोवाइड करते हो कि उस डेटा की बिहाफ पर मशीन इस काबिल होती है कि वो कोई डिसीजन ले सके, डिसीजन ड्राइव कर सके। अगेन उसकी पूछे पूरी एक साइंस है जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। इसमें क्या हो रहा होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डेटा साइंस के अंदर जैसे कि हम एमएल की बात कर रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जो इनेबल कर रहे थे कंप्यूटर्स को कि अगेन वो लर्न करें फ्रॉम डेटा और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें जो भी उनको टास्क दिया गया होता है बगैर किसी प्रोग्राम किए हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि हम आगे इसको देखेंगे भी। एक होता है कि प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो ना, अब डॉट नेट में या जावास्क्रिप्ट में या पाइथन में या आर में, जो लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, जूलिया में, अब उस लैंग्वेज के थ्रू आप उसको प्रोग्राम कर रहे हो, जो कि अगेन आप मशीन क्या है, मशीन खुद से कुछ नहीं, मशीन इटसेल्फ एक डब्बा है, एक बेजान सी चीज़ है। उसको आप प्रोग्राम जो देते हो वही आपको उसका जवाब देता है। अगेन ह्यूमंस तो वहाँ पर इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन मशीन को आप ट्रेन करते हो। अब ये बात की जा रही थी कि मशीन को अगर हम इतना डेटा देते हैं, इतना डेटा देते हैं, इतना डेटा देते हैं कि मशीन उस डेटा के बिहाफ पर डिसीजन ले सके। तो आपको पता होगा, आई थिंक इट वॉज अगेन डेकेड अगो, कि जिसमें बहुत बड़ा और स्मार्ट, बहुत ज़हीन चेस का प्लेयर था कि जिसको बहुत मुश्किल था हराना। पहले उस कई दफ़ा उसने मशीन को हराया, लेकिन मशीन जब हमारे एल्गोरिथम्स, ये डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग इतनी स्मार्ट हो गई कि उसके ज़रिए से जो चालें चली जाती हैं शतरंज की, या जो चालें चली जाती हैं, जो ट्रिक्स चली जाती हैं चेस के गेम में, वो सारा का सारा डेटा हमने उसको मशीन को दिया। लेकिन मशीन को हमने फिर अगेन डेटा साइंस की बात हो रही है, मशीन को हमने इतना सारा डेटा दिया कि वो जो भी चालें अब तक चली गई थी उस चेस के गेम में, वो सारा मशीन को हमने कहा कि पढ़ो, लर्न करो। तो मशीन ने लर्न किया, उसको पढ़ा, क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जो सामने वाला मुझे कर सकता है, तो मैं किस ट्रिक से उसको काउंटर करूं। इसको आप समझे, जब आप सिंपल से आप किस तरह की एक मिसाल ले लें कि आप कोई गेम खेल लें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चेस गेम। आप सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने ओपोनेंट है, वो एक आगे एक चेस खेलता है या एक कोई गेम एक चाल चलता है, एक अपनी अपनी ट्रिक चलता है या अपनी अटैम्प्ट करता है। तो अगला टर्न आपका होता है ऑब्वियसली, तो आप फिर सोचते हो कि यार इसने ये चली है तो मैं क्या ट्रिक और क्या टर्न चलूँ कि मैं इसको इसकी इसकी जो ये जो इसे अटैम्प्ट की है उस अटैम्प्ट को काउंटर करूँ, काउंटर इन द सेंस कि मैं इस पर हावी आ जाऊँ। फिर अगेन अगर वो अच्छी चाल नहीं चल पाते आप, तो वो आपको ज़ेर कर देता है, वो आपको हरा देता है पहली चाल में। होते 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 क्या होता है, एट द एंड कोई एक विनर होता है। तो इसी तरीके से मशीन ने सारा डेटा को देखा, पढ़ा, लर्न किया। तो कुछ अरसे बाद वो जो बहुत ज़्यादा जीनियस और जो बहुत ज़्यादा विनर था कई सालों से, तो आखिरकार मशीन ने उसको हरा दिया। और इस वक्त जो है वो मशीन विनर है। तो अब क्या हो रहा है, मशीन इतनी बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम हो गई, ऐसा मॉडल्स को डिज़ाइन करके दे दिया गया, और जितना डेटा था वो सारा डेटा उसको दे दिया गया। उस डेटा की वजह से उसने अपने आप को मतलब ऑर्गेनाइज़ किया, अपने आप को इस पोजीशन में वो आ गया कि वो उस काउंटर करके उस बंदे को उसने हरा दिया। अगेन मशीन ने डेटा से लर्न किया है, फिर ये काम आगे किया है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग की टाइप्स होती हैं ना, सुपरवाइज लर्निंग है जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। आज इतना समझ लें कि सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसके अंदर लेबल दिया गया होता है। अगेन हमने पहले मिसाल दी है आज मैंने शीट की,
जो शीट होती है उसके ऊपर नाम, जो कॉलम्स होते हैं वो नाम लिखे होता है। अगर बेनाम कॉलम होगा तो उसको लेबल कोई नहीं होगा, तो फिर वो गुमनाम शख्स है, गुमनाम चीज़ है, उसको कोई पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है वो। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप उसको लेबल देते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेबल वो लर्न करता है। अगेन ये लर्निंग की टाइप्स बता रहा हूँ मैं आपको मशीन लर्निंग की, कि सुपरविजन वर्ड से साफ रहा है, सुपरवाइज कर रहे हैं आप, तो आपकी सुपरविजन में उसको वो लर्न कर रही है मशीन। तो उसके अंदर एल्गोरिथम यूज होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे, इसका SVM है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्रीज का एल्गोरिथम है, न्यूरल नेटवर्क का है जो कि डीप लर्निंग का है। अगेन ये बहुत सारे डिटेल में है, इससे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। सेकंड पार्ट है वो अनसुपरवाइज लर्निंग है, नाम से पता चल रहा है इससे सुपरविजन नहीं है, नो सुपरविजन एट ऑल। इसमें क्या होता है, डेटा आप देते हैं मशीन को, और डेटा मशीन के पैटर्न को समझ कर वो खुद से लर्न करता है। उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स से आप देख रहे हैं, के मीन्स है, PCA है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ऑटो इनकोडर्स है, जो कि बहुत यूज़ हो रहा है इस वक्त चैट GPT के अंदर, वही यूज़ हो रहा है इस वक्त ना ज़्यादातर। अच्छा, एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आप उसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि लर्न करो, पढ़ो, यानी डंडा लेके खड़ा हो कोई बंदा, उसको कह रहा है कि पढ़ो। तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी होती है, ट्रांसफर लर्निंग भी होती है, एक्टिव लर्निंग भी होती है, ऑनलाइन लर्निंग भी होती है। तो ये सारे अगेन, क्योंकि इसमें ML में आप कह रहे हो, आप मशीन को लर्न करना सिखा रहे हो, मशीन को पढ़ाना सिखा रहे हो, पढ़ना सिखा रहे हो, लर्न करना सिखा रहे हो, तो वो आप इस सारी टाइप्स के ज़रिए से, विद द यूजेज ऑफ दीज algorithms, यू मेक द मशीन्स एबल टू लर्न using these algorithms and make some decisions, derive some insight out, some value out from that data, given data. अगेन दूसरी जो टाइप है वो डीप लर्निंग की है। अगेन मैं पहले बताया आपको, मशीन लर्निंग एक क्या सब पार्ट है, वो डीप लर्निंग है, DL जिसे कहते हैं। सो डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में अगेन सब फील्ड है ML की, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करती है। जैसे डीप लर्निंग में क्या हो रहा है, जैसे अल्लाह पाक ने हमारा जहन बनाया, दिमाग बनाया, तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि न्यूरॉन सिस्टम एक होता है, अगर बायोलॉजी के बच्चे यहाँ देखते पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको, कि न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स के ज़रिए से जो हमारी नसों के पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो कि आपके स्केलेटन में जाता है, स्केलेटन से पूरे जिस्म में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होती है सारी न्यूरॉन्स। तो वो एक न्यूरल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक न्यूरल सिस्टम होता है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ने हमें डिज़ाइन किया हुआ है हमारे दिमाग को। तो उसी से इंस्पायर होके डीप लर्निंग की एक फील्ड हुई। अगेन मशीन लर्निंग की एक सब फील्ड है, कि जिसके अंदर से हम जो 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 फ्लॉ, या जो आप समझ लें कि आप, मैं ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इन्हांसमेंट आ सकती थी मशीन लर्निंग के अंदर, वो डीप लर्निंग के अंदर आ गई। डीप लर्निंग के ज़रिए से बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क बहुत आसानी से हो पा रहे थे। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, इमेज एंड इन स्पीच रिकग्निशन। हम इमेज को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी को देखा, अब 5 साल बाद आप देखते हैं तो आपका जहन कहता है यार मैंने इसको कहीं देखा है, ये देखा हुआ बंदा लग रहा है, कोई देखा देखा सा। ये अल्लाह ने हमारे जहन को बनाया है, सुभान अल्लाह। स्पीच रिकग्नाइज करते हैं, आप सुनते हैं, आपको लगता है मैंने आपको पहले कहीं सुना है, ये आवाज़ भी मुझे सुनी हुई लग रही है, आई थिंक आई नो दिस पर्सन टू सम एक्सटेंट। तो अगेन ये आपके न्यूरॉन्स, आपका जो एक अंदर जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपको बताता है। अगेन मशीन से आप वो काम ले रहे हैं, तो वो यूजिंग डीप लर्निंग है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLU, अगेन यही जो आपकी लैंग्वेज चैटबॉट के थ्रू हो रही होती है। आप देखें इस पर जो मशीन जो आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो रही है, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, अरबिक वाइस वर्सा, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू हो रही है। डिसीजन मेकिंग भी इसी तरीके से हो रही है। तो अगेन ये सारे पास डीप लर्निंग के हैं। अच्छा, डेटा साइंस क्यों पढ़ रहे हैं हम? डेटा साइंस लिए पढ़ रहे हैं कि मैंने पहले आपको बताया, हर जगह हमारे डेटा है। 310 बिलियन ईमेल्स हैं जो कि हर दिन की जाती हैं। 2.6 क्विंटिलियन पॉइंट्स ऑफ डेटा जनरेटेड है अक्रॉस द ग्लोब, एवरी डे जाता है ये डेटा। और 2600,000 टेराबाइट का डेटा है जो जा रहा होता है। तो टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, मोर द डेटा बेटर द सोल्यूशन। क्या मतलब, जितना ज़्यादा डेटा होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। क्योंकि अगेन आपको डेटा की बिहाफ पर ही डिसीजन लेना है ना, तो अगेन उसी बिहाफ पे आप ले सकते हैं। तो डिसीजन आपके पास, डेटा आपके पास होगा, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, अगेन आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये आप समझ लें कि तस्वीरें हैं गाड़ियों की, और गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी ये ग्रीन क्या हो रहा है, ये AI डिज़ाइंड हुआ है। AI पढ़ रहा है कि ये सिग्नल है,
ये गाड़ी है, ये कार है। और आप इसके अंदर चले जाएं तो यहाँ तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन कनाडा के अंदर मैं रहा हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, वो आप कैमरा आपकी तस्वीर खींचता है आपकी नंबर प्लेट की, और आपको टिकट आपके घर पे आ जाता है, देयर यू आर। तो कैसे कैमरे ने कैच किया, आपने स्पीड की है, या आपने सिग्नल तोड़ा है रेड सिग्नल, या आपने रेड सिग्नल पे स्टॉप लेना था, राइट मोड़ने से पहले आपने स्टॉप नहीं लिया कमगल, आप सिंपल आपने राइट घुमा ली गाड़ी को, तो वो भी आपका टिकट है, तो आपके घर पे टिकट मेल हो जाता है, तो आपको टिकट पे करना होता है। कैसे? वो स्मार्ट है। तो ये सब एआई का पार्ट है, ये सब मशीन लर्निंग है। तो इतना स्मार्ट बना दिया है सिस्टम को कि वो सब चीज़ें कर रही है। तो ये यहाँ इसलिए इस फील्ड की आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सब चीज़ें स्मार्ट, अब हर चीज़ देखो डेटा ड्राइव कर रही है। आपकी गाड़ी, इसमें डेटा निकल रहा है, सिग्नल्स हैं वो डेटा निकाल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सामने वाली गाड़ी क्या है, वो आगे स्टॉप हुई या नहीं हुई। अब वहाँ पे इतने इतने स्मार्ट सिग्नल आ चुके हैं कि वो सिर्फ टाइमर नहीं लगा हुआ, बल्कि उसमें कैमरास लगे हुए हैं। कैमरा सेंस करते हैं कि सामने वाली रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी या नहीं खड़ी हुई। गाड़ी नहीं खड़ी हुई है तो नो नो नीड फॉर स्टॉप द साइन, वो ग्रीन हो जाता है फ़ौरन, जस्ट यूजिंग द एआई, कि गाड़ी में कोई नहीं खड़ी हुई, उसे कैम जो उसको जो सिग्नल्स को कैच आउट कर रहे होते हैं। तो ये अगेन इट्स ऑल अबाउट यूजिंग डेटा स्मार्टर वे। गाड़ी आपकी ये BMW की, अब वो आपकी डेटा निकाल रही है, ये डेटा इसमें से जनरेट हो रहा है। ऑटोमेटिक कार ड्राइव हो रही है, टेस्ला निकाल रही है, और गाड़ियाँ भी निकाल रही हैं कंपनीज। तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग हो रही है, सब एआई है, सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये डेटा निकाल रही गाड़ी आपकी, ऑटो स्टॉप हो जाती हैं। अब यहाँ भी इस तरह का मेरे ख्याल में नहीं आ चुका है या आने वाला होगा, तो आगे स्टॉप हो जाती हैं सिग्नल्स। जब आपको गाड़ी को राइट मोड़ना होता है, तो वो ये आप देख रहे हैं पूरा ग्राफ, ये पूरा इसका उसका ग्राफ है, ये सिग्नल जनरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी इतना दूर है, आपसे गाड़ी इतना आगे है। अगर आपने गलती से सिग्नल, आप गाड़ी आगे खड़ी हुई है और आपने पैडल जो ब्रेक है वो दबाना भूल गए, तो कार इज स्मार्ट इनफ टू स्टॉप द कार, जस्ट टू गेट अ सिग्नल कि आगे जो गाड़ी खड़ी है, कुछ चीज़ आ रही है, तो अब मुझे रुकना है। अगर से ड्राइवर ने मुझे रोकना भूल गया या चूक गया उससे, तो मैं खुद रुक जाऊँ। अगेन इट्स ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट दीज डेटा आर इन दिस टेक्नोलॉजी। ये एप्लीकेशन, सारी इसकी एप्लीकेशन हैं डेटा की। डेटा साइंस हाइप क्यों आई हुई है? अगेन आना ही है इसको। आप देखें फेसबुक पे क्या, आप ये मैं अगर पढ़ सकूँ, ये 1.28 बिलियन है, ये आई थिंक ये लेटेस्ट नहीं है, ये कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है। ट्विटर के नेटवर्क 255 मिलियन, लिंक्डइन पे 300 मिलियन, गूगल प्लस 1 बिलियन, Pinterest 70 मिलियन, इंस्टाग्राम 300 मिलियन, यूट्यूब 1 बिलियन, फोर स्क्वायर 1.28 बिलियन। तो ये सारा डेटा है, जो 5 बिलियन आप देखें प्लस है सोशल नेटवर्क का डेटा, जो अगेन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो ये सारा डेटा हो रहा है, ये इतने जितना डेटा है उतने ज़्यादा आपकी जॉब है, आपकी ज़्यादा आपकी वक़्त है, आपकी अहमियत है। तो इस सब को डेटा को कन्वर्ट करने के, फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, वो कौन करेगा? वो डेटा साइंटिस्ट करेगा। अगेन मैंने स्नैपशॉट लिया है, वही चीज़ें जो रिप्लिकेट हो रही हैं एवरी मिनट। डेटा बल्कि एवरी सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये सब जो जाइंट्स हैं, स्नैपचैट, ट्विटर, स्काइप, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गिफी, इंस्टाग्राम, ये सब जो है डेटा जनरेट कर रही हैं इसमें, और कैश कर रही हैं। तो डेटा जनरेट हो रहा है, अब वो जनरेटिंग डेटा को जो है उसको वैल्यूएबल बनाना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इट्स अ बेसिक ड्यूटी टू बी परफॉर्म बाय अ डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डेटा साइंस की फील्ड को थोड़ा सा हम देख लेते हैं वैन डायग्राम के अंदर। वैन डायग्राम क्या होती है कि वो क्या फील्ड इंटरलिंक हो रही होती है। तो ये सामने वैन डायग्राम बनी हुई है, डेटा साइंस दरमियान में है। तीन जो बहुत ज़्यादा डोमेन है वो उसमें आ रहे हैं आपके सामने। मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स है, हैकिंग स्किल्स हैं जो कि असल में प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, और सब्सटैंटिव एक्सपर्टीज़ जो कि आपकी आपकी जो आप स्किल अपना लेके आ रहे होंगे अपनी 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 ट्रेड से, वो स्किल्स होंगे आपके। ओके, मूविंग ऑन। इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा, मैंने इसको एलिब्रेट किया है इसके अंदर। अब क्या हो रही है आपके सामने है, जो ग्रे एरिया है मैथ, स्टैटिस्टिक्स और हैकिंग के अंदर, वो मशीन लर्निंग है, वो पार्ट मशीन लर्निंग कर रही है। शब्द हज़ार अच्छी तरह।
जी तरह क्या बात है? अच्छा, कैसा साउंड? कैसा साउंड कैसा है? नहीं अच्छा, पता क्या, मैं पता है मैंने कोशिश की है कि पिन ड्रॉप साइलेंस और कमरे में ही बैठा हूँ, लेकिन ये पीछे खिड़कियाँ थोड़ी सी खुली हुई है। अब ये बाहर का बैकग्राउंड आ रहा होगा, आपको पता है वो तो मेरे ख्याल में वो, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मेरे ख्याल में वही होगा क्योंकि सारे म्यूट हुए हुए हैं। सो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये वही चल रहा है, थोड़ा सा नहीं याद आपको पता है तो। जी थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, ये वेन डायग्राम बताइए मैंने। अगेन मैथ सेट्स है, हैकिंग स्किल्स हैं और एक्सपर्टीज़ हैं। इसके दरमियान में आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग आ रही है। मशीन लर्निंग किस पार्ट में आ रही है? जिसमें स्टैटिस्टिक्स मैथ्स इन्वॉल्व है और हैकिंग स्किल्स इन्वॉल्व है। अच्छा, ट्रेडिशनल रिसर्च है, डेंजर जोन, ये सब बाद में देखेंगे। आपको मेन जो मैं चाह रहा हूँ फोकस, और आपको डराना कम चाह रहा हूँ और आपको अवेयर ज़्यादा करना चाह रहा हूँ कि इसको आप ये मत समझिए कि ये डेटा साइंस है तो कोई हवा है। इंशाल्लाह हम इसको बहुत आसानी के साथ, मैं इसलिए आगे बताऊंगा आपको कि इसमें हर फील्ड का आदमी, हर फील्ड का बंदा, हर फील्ड की खवातीन इसमें मोर देन वेलकम है इस फील्ड के अंदर। क्योंकि इसमें चाहिए चीज़ ना, वो आपकी क्यूरियोसिटी चाहिए, आपकी ईगरनेस चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं वर्ड, सॉरी अबाउट दैट, ये वर्ड मुझे वहाँ से लिया है तो मैं इसको कर लूँगा सिनोनियम से। द हॉटेस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी, डेटा साइंटिस्ट की। ये क्या है? ये डीजे पटेल, आप गूगल करेंगे तो ये बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये बात ये क्वाइन की थी, ये टर्मिनोलॉजी, थॉमस एच डेवनपोर्ट ने और डीजे पटेल ने। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, आप पढ़ा, वो बहुत बड़ा नाम है रिव्यू इंडस्ट्री में। 2012 की बात है ये, हम 23 में बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 11 साल पहले की बात है। उस वक्त ये शुरू हुआ है, तो अब आप ना लगा लेंगे ये क्या चीज़ बन चुकी होगी ये फील्ड। तो डोमेन एक्सपर्ट, इसमें मैं क्यों बार बार कह रहा था, ये आपके सामने ये तस्वीर है, ये बहुत ये तस्वीर है ना, खामोश तस्वीर है, लेकिन ये बहुत कुछ बता रही है। इंजीनियर्स ही बैठे हुए हैं, एसएमई जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, स्टैटिस्टिशियंस बैठे हुए हैं, शुमारियात के जो एक्सपर्ट हैं, बिजनेस बीए वाले भी बैठे हुए हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे नॉर्मल बंदे मेरे जैसे बैठे हुए हैं। लेकिन सारी जो है मेरी स्लीपिंग आर्मी है सिटीजन की, डेटा साइंटिस्ट की। क्यों? इसमें मैथ एंड स्टैटिक्स इन्वॉल्व है, आई एक्सेप्ट, यस इन्वॉल्व है। डेटा एंड यूज केसेस एक्सेप्ट इन्वॉल्व है। कंप्यूटर साइंस को उन्होंने क्रॉस कर दिया है, उन्होंने कहा है टेक सेवी अर्ली एडॉप्टर्स। यानी हर बंदा, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, वो जितनी जल्दी, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, टू मेक अ पॉइंट क्लियर, जितनी जल्दी वो इस टेकी, आप समझ लें टेकी वेव को जितनी जल्दी अर्ली अडॉप्ट करेगा, द बेटर ही और शी अडॉप्ट्स इट, द बेटर फॉर हर फॉर हिम। तो ये इसलिए मैं आके आपको बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये। तो ऑल आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट टीम इंशाल्लाह इन फ्यूचर। डेटा साइंटिस्ट क्या है? अगेन आपके सामने एक तस्वीरें हैं, बहुत सारे आपके सामने ये वर्ड बने हुए होंगे। बिजनेस थिंकिंग चाहिए, क्रिएटिव एक्सप्रेसिव है हो, क्यूरियस हो, मैंने कहा था, साइंटिफिक माइंडसेट आपका आ रहा हो, प्रैग्मेटिक हो, इंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर हो रही हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास हो, हाउ टू मैनेज डेटा आपको आता हो, एआई की स्किल्स हो, स्टैटिस्टिक्स की स्किल्स हो, फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी हो, प्रोग्रामिंग आपको आती हो। ये सब वो चीज़ है जो बाय द बुक है, जो आपको बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको आगे आके इंशाल्लाह प्रूव करूंगा। मैं यहाँ कोई, आई एम नॉट हेयर टू मेक अ पॉइंट, आई एम जस्ट मेक हेयर टू मेक यू अवेयर कि ये जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोग ही कर सकते हैं, दैट्स नॉट द केस। हर बंदा, हर बंदी इसके अंदर आ सकती है। अच्छा, डेटा साइंस का स्ट्रक्चर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। डेटा मैंने पहले कहा था आपको एक्वायर किया जाता है कहीं से। अब डेटा सब जगह मौजूद है, स्ट्रक्चर फॉर्म में भी, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में भी, स्ट्रीम फॉर्म में भी, पीडीएफ फॉर्म में भी, जब मैंने आपको पहले बताया, यू नेम इट, डेटा भरा पड़ा हुआ है दुनिया का। ये फील्ड मुझे इतनी इसलिए पसंद है क्योंकि हम मुसलमान होने की हैसियत से माशा, आप देखें कि डेटा ही हर चीज़ है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये डेटा मेरा कहीं जा नहीं रहा, ये हवा में सेव हो रहा है, ये क़यामत में पूछा जाएगा, बताया जाएगा, अल्लाह हमारी हिफाज़त में। तो ये होगा, डेटा ही असल चीज़ है जो आपकी असल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा एक्वायर करना, तो डेटा एक्विजिशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। डेटा प्री प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग के ज़रिए से उसमें मॉडल्स अप्लाई किए जाते हैं, डेटा को विजुलाइज किया जाता है और उसमें की इनसाइट ड्राइव किया जाता है। ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो एक पूरी पाइपलाइन बनती है इसकी डेटा की, जिसको डेटा पाइपलाइन कहते हैं।
अच्छा डेटा, ये तस्वीर एक सामने आ रही है, ये एक पेपर हैं पड़े हुए स्कैटर्ड फॉर्म में फैले हुए हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना इसमें कोई डेट वाइज हुए हुए हैं, ना कोई हिरारकी बनी हुई है, ना कोई ऑर्डर हुआ हुआ है, इट्स ऑल मैस्ड अप इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। किसी को पसंद नहीं ये चीज़ ना। एक डेटा इस फॉर्म में, तारों का मिसाल ले लें, ये बेचारा तारों में जकड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन कलर वाइज करके कर दे तो कितना करीने से तरीके से चीज़ है। तो डेटा इट्स ऑल अबाउट दिस वन, कि फैला हुआ है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाना। इट्स दिस इज द यू नो द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। अब पीछे देखें, पीछे आपके बैकग्राउंड में ब्लर है, सारा ब्लर हुआ हुआ है। जैसे ही आपने एनक ली डेटा साइंटिस्ट की, डेटा साइंस की, देखें कितना पर्सपेक्टिव कितना आपको क्लियर हो गया। So you are the data scientist. You are the one who make the people's see through this clean glasses to let them aware of this perspective. तो ये डेटा साइंटिस्ट करता है। अच्छा मैंने पहले आपको बताया, थोड़ा सा उसको मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ। ये पूरा फेज ऑफ डेटा है। डेटा को पहले एक्वायर किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एसक्यूएल में आता है, स्क्रैपिंग, ये बहुत सारी टर्म्स हैं, हम इसको भी मैं नहीं चाह रहा कि आप इसमें पजल्ड हो, बस इसको ऐसे ही समझ लें कि डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है पहले, फिर डेटा क्लीन हो रहा है, फिर डेटा रेंगल हो रहा है, फिर डेटा एनालाइज हो रहा है, फिर एक्शन फॉर्म में जा रहा है, यानी प्रेजेंटेशन फॉर्म में जा रहा है, या समझ लें डैशबोर्ड बन रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, रियल लाइफ टेस्ट हो रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। वो डेटा ये एक पूरी पाइपलाइन के थ्रू आता है, जो कि हम इसको देखेंगे इस पूरे डेटा साइंटिस्ट के कोर्स के अंदर इंशाल्लाह। बहुत डीप में जाके देखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा खंगालेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। दैट्स वाई दिस कोर्स नेम इज डेटा साइंस डीप डाइव। अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना इसमें राइज हो रही हैं, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो, क्योंकि डेटा सारा जनरेट हो रहा है। और पता नहीं आप अब तक हम तकरीबन, मैं मुझे 35 मिनट हो गए बोलते हुए, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने इसको देखा हो, अब तक कोई किसी जहन में चीज़ आई हो, एंड आई एम होपफुल आई भी होगी। वरना मैं बता देता हूँ, बीइंग मॉडरेटर ऑफ दिस वेबिनार, कि आपको लगे ना ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि बंदा में हैकिंग यानी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी होंगी, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन भी होगा, और वो बंदा जो है वो फील्ड का अपने चीता फील्ड का एक्सपर्ट भी होगा, सब चीज़ उसके अंदर होंगी। तो ये एक बंदे में ये होना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको रेयर होता है। इसीलिए जो है ना इसको, ये आपको पता है यूनिकॉर्न का, यूनिकॉर्न बहुत मुश्किल से मिलता है ना, जो घोड़ा किस्म का ख़ास घोड़ा होता है, सींग लगी हुई होती है, मतलब एक वो है, मिसाल दे रहा हूँ मैं सर। तो ये यूनिकॉर्न जैसे बंदे होते हैं ये डेटा साइंटिस्ट, मिलते बड़ी मुश्किल से हैं, और जब एक दफ़ा मिल जाते हैं तो फिर इनको तगड़ी सैलरी पर रखा जाता है कि ये भाग ना जाए कहीं, क्योंकि इनके पीछे लोग लगे हुए होते हैं, रिक्रूटर्स, एम्प्लॉयर्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ राइज हो रही है, प्रोफेशनली डेटा साइंस इज़ अ नीड ऑफ द आवर, दैट्स करेक्ट। हाई डिमांड है इसकी भी। क्यों हाई डिमांड है? क्योंकि डेटा साइंस जो है ना, जो छुपा हुआ होता है ना कुछ, वो सामने लेकर आता है, पर्दे के पीछे क्या है वो बताता है, क्योंकि ये हर को नहीं पता। बीइंग एन एम्प्लॉयर आपको मुझको नहीं पता, आप एज अ डेटा साइंटिस्ट आप उसको डेटा से निकाल के देते हो कि ये डेटा है यार आपका, ये जो आपका आ रहा है, इसको डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके रियल वैल्यू में आप कन्वर्ट करते हैं उसके लिए। दैट्स व्हाट डेटा, इट्स न्यू ऑयल एट द मोमेंट। तो ये एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहता है। क्यों? जो पीछे लोग भाग रहे हैं, रेस में पीछे रह गए हैं, क्यों रह गए? उन्होंने इस एडवांटेज इसको एडवांटेज नहीं लिया जो डेटा का मौजूद था, जिसने ले लिया ही इज़ द वन। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक डेटा साइंटिस्ट के ना कुछ खसूसियात होनी चाहिए उसमें। मैंने पहले तो बताया था क्यूरियोसिटी उसके अंदर, वो क्यूरियस हो, उसके अंदर चीज़ ये हो यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो कुरेदना जानता हो उसमें, प्रोबिंग की प्रोब हो तक हो, प्रोबर हो कि प्रोब करना जानता हो, उसकी बारीकी में जाना जानता हो। तो ये एक चीज़ होती है जो कि डेवलप की जा सकती है। कॉमन सेंस हो, डेफिनेटली कॉमन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट, और कम्युनिकेशन। देखिए इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं आ रही है, कोई मैथ सेट्स की नहीं बात, अगरचे दीज आर वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ डेटा साइंटिस्ट अगेन, बट दीज आर नॉट द ओनली वंस। तो ये अगर चीज़ आपके अंदर होती है, इफ़ यू आर बीइंग क्यूरियस, इफ़ यू हैव अ कॉमन सेंस एंड यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, इंशाल्लाह देन यू आर इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट, बिलीव मी। अच्छा एक चीज़ मैं पहले आपको पहले बताई कि सप्लाई डिमांड डेटा साइंस की है। अब अजीब डिमांड है, अजीब ये वर्ड आ गया सप्लाई डिमांड, यानी रसत और तलब। अब जो है ना तलब तो बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है, अब जाके मैं बताऊँगा आपको आगे, और बाहर मुल्कों में भी बहुत है, लेकिन रसद नहीं है उतनी।
डिमांड तो बहुत है, सप्लाई नहीं है, क्यों नहीं आ रही अब, क्या वजह है? 2021 की रिपोर्ट है ये, और ये अच्छी जगह से ली है मैंने। स्टूडेंट सप्लाई जो है ना बहुत कम निकल रही है इसकी। देखें डेटा साइंस और एनालिटिकल स्किल्स हैं जो कि 2021 में 2 साल पहले ही चाहिए मतलब एम्प्लॉयर्स को, टैलेंट की जो पाइपलाइन है। अब 23% जो है ना एजुकेटर्स जो बता रहे हैं कि ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं डेटा साइंस की स्किल के अंदर, 23% निकल रहे हैं, और 69% एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है। तो अगेन आपके सामने रेशो आ रहा है डिमांड सप्लाई का। डिमांड कितनी ज़्यादा है, एम्प्लॉयर कितनी डिमांड कर रहा है, लेकिन पिछले सप्लाई कितनी कम आ रही है। दैट्स मेन थिंग। ये आपका जो हमारा हाई पॉइंट है। जितनी जल्दी हो सके द बेटर यू अडॉप्ट, द बेटर इज़ फॉर यू एंड योर फैमिली इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह, एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, मैंने ये इंडीड से लिया है, और ये बाय द वे Indeed.ca से मैंने लिया है ये पाकिस्तान का नहीं है। आप देख रहे हैं मॉन्ट्रियल क्यूबेक आ रहा है, तो ये इसमें मैंने सिर्फ मशीन लर्निंग को सर्च किया, कोई शहर को सर्च नहीं किया, किसी मुल्क को सर्च नहीं किया, नो सिटी, नो प्रोविंस, नो सम नथिंग। अब मुझे कितनी जॉब ला के दे रहा है? 1026। ये उस वक्त की थी रन टाइम के अंदर, कुछ और कम भी हो सकती हैं, आई होप ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये इंडीड की है जो कि बड़ा प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज का। ये मैंने लिंक्डइन से लिया अपनी प्रोफाइल पे जाके। अगेन मैं डेटा साइंटिस्ट सर्च किया, कोई सर्च नहीं किया, सिटी कोई, स्टेट नहीं, कोई जिप कोड नहीं। आप देख रहे हैं 8,991, 8991 रिजल्ट्स। और ये डेटा साइंटिस्ट जो है ना, ये कीवर्ड सर्च कर रहा है इस वक्त। पता नहीं आपको सर्चिंग की स्किल होता है कि अगर आप उसके शुरू में और आखिर में कॉलन लगा देते हैं, मतलब जो होती है पोस्ट ऑफी, उसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो वो सिर्फ वही वर्ड उठा के लाएगा। मैंने उसको बंद नहीं किया, मैंने उसको ओपन रहने दिया। तो ये डेटा साइंटिस्ट का वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ हुआ है? 8,989 रिजल्ट आ रहे हैं इसमें। तो अगेन इट्स फॉर इट्स अ मार्केट, इट्स अ हाई टाइम। मशीन लर्निंग को सर्च किया 3,238। अच्छा, ये आ चुका है। अब फिर मैं चला गया अपवर्क पे। चला, मैंने कहा आप कहते हैं सर फैसल साहब ये तो आपने मुझे लिंक्डइन पे सर्च कर लिया, ये तो सारी जॉब्स हैं। अपवर्क पे आओ, जो कि फ्रीलांस का एक बड़ा नाम है। अब अपवर्क पे मैं आया तो मशीन लर्निंग मैंने सर्च किया, 3,100 जॉब्स आई हैं मेरे पास। अपवर्क पे आया मैं AI 2063, डेटा साइंटिस्ट सर्च की तो 600 जॉब्स हैं, क्योंकि ये डेटा साइंस का वर्ड ऐसा हो रहा है कि वो बहुत जगह की ज़रूरत है, डेटा अलग, साइंस अलग। तो ये 600 की जगह आ रहा है। अगेन आप इस कोर्स को करने के बाद यू आर नॉट ओनली डेटा साइंटिस्ट, आप ML प्रोग्रामर, ML इंजीनियर भी बन जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको कराऊंगा इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे, ये सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। डीप लर्निंग अगेन पार्ट ऑफ ML। अच्छा, इस कोर्स की आउटलाइन तो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कोर्स की आउटलाइन क्या है, क्योंकि और अगेन ये डन नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी काम हो रहा है। जस्ट फॉर पोटेंशियल चीज़ें मैंने इसमें दी हैं, जो कि ज़्यादा मैं कवर करूँगा इसके अंदर इंशाल्लाह। हम्म, तकरीबन मेरा जो प्लान है इस कोर्स का तकरीबन 6 मंथ्स का है फ़िलहाल इस वक्त। इसमें हम पहले मंथ में इंट्रोडक्शन डेटा साइंस करेंगे, टूल्स को देखेंगे क्या क्या इसमें टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या है इसके अंदर। डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन लेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, और इसमें एक 9 कम टूल लेंगे, के साइलेंट है, KNIME, रैपिड माइनर देखेंगे, गूगल बिग क्यूरी ML देखेंगे हम। ये डेटा साइंस के विजुअल टूल्स हैं जो कि इस वक्त मैं क्यों कह था आपको कि इसमें सब वेलकम है। इसमें प्रोग्रामिंग का जो हैवी लिफ्टिंग है वो मैं आपको इन टूल्स के ज़रिए से करवाऊँगा, जो कि इस वक्त जो जो ट्रेंड चल रहा है वो जा रहा है विजुअल प्रोग्रामिंग की तरफ। सेकेंड मंथ के अंदर हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग। थर्ड में डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, EDA एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस, गूगल बिग क्यूरी। अगेन आप देख रहे हैं ये इसमें रिपीट हो रहा है, गूगल बिग क्यूरी, नाइन, रैपिड माइनर, इन टूल्स पे मैं काम करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। आपके साथ खुद हम काम करेंगे, एंड वी विल बी डूइंग हैंड्स ऑन इंशाल्लाह। अगेन सुपरवाइज लर्निंग हम करेंगे यूजिंग दीज टूल्स। उसमें हम ये दो बड़े इस वक्त में एल्गोरिथम्स हैं रिग्रेशन का, इसमें सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, और क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिथम है वो यूज़ किया जाता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन होती है। फिफ्थ महीने में हम कुछ अनसुपरवाइज लर्निंग में चले जाएंगे, उसकी भी फिर हम करेंगे, टूल्स करेंगे, एल्गोरिथम्स करेंगे उसके हम। अच्छा, टेक्स्ट एनालिटिक्स हम करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मॉडल डिप्लॉयमेंट करेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट तो हमारा होगा, इसमें हम पार्टिसिपेंट को टाइम देंगे कि हम इसमें कोशिश करें जो जो तो पढ़ाया गया आपको
खुद से कोई आप यूज़ केस लेकर आएँ और जितना पढ़ा है उसको डिप्लॉय करके देखें। डेटा प्रिपरेशन होगी हमारी। अच्छा, मैं क्या कहता आपको, दोबारा मैं भूल ना जाऊँ। इसमें देखें, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, आप 60% नहीं बल्कि मोर देन 60-80% आपका टाइम जो है ना वो डेटा प्रिपरेशन में होता है। डेटा एक्वायर करना, डेटा को फिर एक्सट्रैक्ट करना, फिर डेटा को क्लीन करना, फिल्टर करना, फिर डेटा को एक अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना, वो सारा काम 80% आपका काम हो रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम डूइंग बिल्डिंग ट्रेनिंग सेट्स, क्लीनिंग, कलेक्टिंग, माइनिंग, रिफाइनिंग एंड अदर। अब अगर हम कुछ ऐसा करें जो कि अगेन यूजिंग द विजुअल प्रोग्रामिंग, हम इस टाइम स्पेन को कम कर लें, वो ये सारा जो प्रिपरेशन का काम 80% लगा रहे हैं, इसका मोस्ट ऑफ द टाइम हम मॉडल बिल्डिंग पे करें, हम न्यू फील्ड्स को एक्सप्लोर करने में करें, न्यू रिसर्च में करने में करें, तो हम ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये वो टूल्स होते हैं जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग कराती है, तो पाइथन के ज़रिए, आर के ज़रिए, जूलिया के ज़रिए। ऑटो मैनेज टूल्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, क्यूलिक है, टैब्ल्यू फ्री भी देता है आपको, लूकर है, इस तरह के। अगेन प्रोग्रामिंग मैं आपको जब बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ कंपेयर कराना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू आएंगे तो एक जो 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 लर्निंग कर्व है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त आप किसी के लिए भी ना, तो वो एक लंबा ट्रैक है आने के लिए। तो हम अगर उसके थ्रू आ रहे होते हैं तो ये प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, इसके अंदर एसक्यूएल आना चाहिए, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी वो आनी चाहिए आपको। ये लाइब्रेरीज पाइथन की हैं सिर्फ, जो कि जो काम हम यूजिंग विजुअल टूल जो कि नाइम है, रैपिड माइनर है, या आपका गूगल के थ्रू या अमेजोन या एजरो के थ्रू करते हैं, वो सारा लाइब्रेरीज कर रही होती हैं। पैंडास कर रही होंगी और आपका नमपाई कर रही होगा डेटा को एक्वायर करने के लिए, मैटप्लॉटलिब, सी बॉर्न ये आपको कर रही होती है डेटा विजुलाइज करने के लिए, स्टैट्स मॉडल स्टैटिस्टिक्स का काम अदा कर रही होती है, साईपाई जो है SCIPY ये ऑप्टिमाइजेशन लीनियर अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स को कवर कर रही होती है, साइकिट लर्न जो आखिरी है आप देख रहे होंगे लाइब्रेरी पाइथन की, ये मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है, तो ये होती है। फिर आगे केरास में लिखा हुआ नहीं, KERAS केरास, ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डीप लर्निंग के लिए यूज़ हो रही होती है। तो अभी देख रहे हैं पूरी एक लाइब्रेरीज़ हैं। अगर आप थ्रू लैंग्वेज के ट्रैक से आते हो तो यू हैव टू बी वेरी साउंड in programming in order to become a data scientist. Let me clear you very straight. तो आपका लर्निंग कर्व बहुत बढ़ जाता है और मैं आपको कोई सरप्राइज देना नहीं चाह रहा, बिलीव मी, 6 महीने साल कम है इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। इट रिक्वायर्स मोर, आई वुड से ईयर एंड हाफ अगर आप यू डेडिकेट योर सेल्फ। तो हमने वो जो हैवी लिफ्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग है वो आपसे उठाकर अपने ऊपर रख ली और हमने आपको कहा कि हम विजुअल प्रोग्रामिंग से करेंगे जो कि एक साथ ट्रेंडिंग भी है, बाकी हम सब चीज़ें इसमें करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो प्रोग्रामिंग का फेज़ है वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से हटके विजुअल प्रोग्रामिंग में चले जाएगा। ये सारे अगेन उसके समझने के उसके लोगोज हैं जो कि मैंने भी आपको बताए हैं। इसमें केरास भी आ गया, टेंसरफ्लो भी आ गया, जो मशीन लर्निंग भी आ गया, सी बॉर्न वगैरह आपने देख लिया है, न्यूरल नेटवर्क है, पाइथन NLP है, एनाकोंडा, जुपिटर, ये टूल्स होते हैं, आईडीज़ होती हैं। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था यूनिकॉर्न वाली बात, दोबारा से मैं इसको एम्फसाइज कराना चाह रहा हूँ असल में ना। यूनिकॉर्न क्या चीज़, यूनिकॉर्न अगेन इट्स कॉल्ड अ रॉक स्टार पर्सन और निंजा टू बी। It's a full stack data scientist who can do it all, everything by own self. और ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर, बिलीव मी इट्स, ये बहुत रेयर है इस वक्त। तो क्या होता है बाहर मुल्कों में मैं देखा कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं दे हैव द फिजिबिलिटी एंड दे हैव दिस यू नो दिस अडॉप्टेबिलिटी टू हायर यूनिकॉर्न एज अ टीम। अब ये आपके सामने 6 लोग आ रहे हैं, इनमें से कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है ना, कोई डेटा साइंटिस्ट भी है, कोई मशीन लर्निंग का भी एक्सपर्ट है, कोई डीप लर्निंग का एक्सपर्ट है, कोई लैंग्वेज का एक्सपर्ट है यानी NLP को पाइथन का डेवलपर है, तो और कोई आपका जो है ना विजुअल डेवलपर। अब ये सब चीज़ें एज अ हायर, तो इस वक्त ये टीम यूनिकॉर्न एज अ टीम है। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी छोटी कंपनीज होती हैं, नई नई खुली हुई होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनके पास इतना अमाउंट ही नहीं है कि वो पूरी टीम को हायर कर सकें। वो हमारा पॉइंट होता है वहाँ पर। वो एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर करते हैं कि वो कहते हैं कि ओके एक बंदे में कुछ चीज़ें हैं, बंदी में कुछ चीज़ें हैं, तो हायर हिम और हर
and groom him or her and let him or her give some time and give some room to develop, to learn while doing work. तो ये एक बहुत अच्छा प्लस है भाव को जो मैंने देखा है. तो वी आर इन द गेम. सैलरी आप इंसान के देख रहे हैं. लेट मी अच्छा जी, डेटा साइंस की सैलरीज क्या है? डेटा साइंस की 1,17,000 ये US डॉलर्स हैं और ये पर मंथ नहीं है, ये पर एनम है, साल की होती है. तो टैक्स वैक्स निकाल कर तो आप कुल मिलाकर तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक कमा लेते हैं साल में. और महीने के फिर आपके और गेन 8-9 हज़ार डॉलर तक बच जाते हैं. और ये 51,000 जो है ना, US की बात आपसे हो रही है सारी, ये मीडियन सैलरी है, ये मीडियन है, यानी ये बेसिक सैलरी है ये. और ये इससे ज़्यादा 1,17,000 से भी ऊपर चले जाते हैं बाद लोग, जो कि दे आर कॉल्ड द सीनियर डेटा साइंटिस्ट. अच्छा, ये टेक इंडस्ट्री नहीं है. आप सिर्फ टेक इंडस्ट्री में नहीं, आपका डोमेन है, आपका जो वर्क है, आप हेल्थ केयर में भी जा सकते हैं. यू कैन गो टू टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर में, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, मीडिया, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट NGOs एज वेल. तो कनाडा US की ये बेस्ट जॉब्स में भी आती है. इसकी वजह यही है. अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ विजुअल की तरफ. अब मैं टूल कौन सी यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैंने पहले बता दिया. जो टूल्स है सर, जो कि एक लॉन्ग ट्रैक बन रहा है, एक लंबा लॉन्ग लर्निंग कर्व है आपके लिए, किसी के लिए भी जो आता है इस फील्ड के अंदर. एक ये विजुअल प्रोग्रामिंग का भी राउट है जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है इस वक्त. और इस वक्त ये इस तरह से, ये हर कोई बंदा जो उसको करना चाहे, ही और शी कैन ईजिली अडॉप्ट हरसेल्फ और वो डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, ये बन सकती है इंशाल्लाह. तो रैपिड माइनर में से एक है. मैं नाइम भी पढ़ाऊँगा और गूगल पे भी हम जाएंगे, कैसे इसको डिप्लॉय किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे. लेकिन मैं रैपिड माइनर की बात कर रहा हूँ इस वक्त में. रैपिड माइनर पे हम जाएंगे. रैपिड माइनर की सब देखें, नंबर 1 डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है, चैनल पार्टनर्स हैं ये सब. इसके यूनिफाइड डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है. डेटा प्रिपरेशन हो रही है इसके अंदर सारी. देखेंगे लेफ्ट साइड पे, ये सारी फॉर्म में, फाइल्स फॉर्म में आ रही हैं. डेटा प्रिपेयर कर रहा है, मॉडल कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, फिर ऑपरेशन इसको कर रहा है, और आगे जो राइट साइड पे ये रिजल्ट दे रहा है इसको विजुलाइज करके. तो कितना तेज़ी से ये काम हो रहा है. सोल्यूशन रैपिड माइनर का ये वन मैन वन स्विस आर्मी. तो ये स्विस नाइफ की तरह है ये, एक तरह से नहीं है. तो एक प्रोजेक्ट है, एक ही वो टूल होता है और उस पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. रैपिड माइनर कर क्या रहा है? स्मार्टर डिसीजंस हैं बिजनेस के लिए. उसका टास्क क्या है, यानी कि इसमें बता रहे हैं कि उनके रैपिड माइनर एक बॉडी है जो कि विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करती है, GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, टू डू ऑल दीज थिंग्स टू बी ए डेटा साइंटिस्ट. तो ये एक कंपनी है रैपिड माइनर, वो ये सब चीज़ें कर रही होती है. तो इतना ज़्यादा उसके पास कस्टमर्स हैं. अच्छा, वाई पार्टिसिपेट डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के अंदर? आपकी प्रॉब्लम यूज सॉल्व हो सकती है डेटा साइंस को, डेटा को यूज़ करते हुए. एग्जिस्टिंग प्रोसेस इस डेटा, आपको मैंने पहले कहा कि डेटा इस वक्त जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटा गोल्ड है. तो आपको अननेसेसरी गैस वर्क नहीं करना पड़ता. यू नो व्हाट यू आर डूइंग इट. यू मेक स्मार्टर डिसीजन एंड फास्टर. इट्स बेटर टू बी फॉरवर्ड लुकिंग. तो आप फॉरवर्ड देख रहे होते हो, आगे देख रहे होते हो. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एक बहुत बड़ी टर्म है. यू डू प्रिडिक्शंस, यू फोरकास्ट, concerning the data you have in hand. Getting access to data scientist is hard. That's the reason आप क्या करते हो, इन tools यूज करते हो, and you very frequently and swiftly you adopt yourself in the pathway to become a data scientist. ये एक एक्सपर्टीज़ है जो क्रूशल होती है. बिजनेस अंडरस्टैंड, ये क्रिस्प मॉडल है सर में ना, CRISP. ये एक मॉडल है जो यूज़ किया जाता है डेटा मॉडलिंग के, यानी डेटा साइकिल के अंदर. पहले चीज़ वो बिजनेस आपका जिसमें आप कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, डेटा अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, डेटा प्रिपरेशन आनी चाहिए, मॉडलिंग, एवोल्यूशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग. तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूस फेज में चल रही होती है. अच्छा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं. ये मैंने उसका एक स्नैपशॉट लिया हुआ है रैपिड माइनर के अंदर. ये इस तरीके से देखिए आप, ये जो डब्बे बने हुए हैं, ये विजुअल प्रोग्रामिंग हो रही है. डेटा एक्वायर रिट्रीव हो रहा है, एक्वायर हो रहा है.
रिट्रीव हो रहा है और स्प्लिट हो रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने आपको बताया था, ये सुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, मॉडल है। फिर मॉडल को अप्लाई कर रहे होते हो आप मशीन लर्निंग में। ये हायरार्किकल लर्निंग है, इट्स ऑल विजुअल प्रोग्रामिंग। इसको हम आगे डेमो में करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह करके। ये डीप लर्निंग का है, इसमें डीप लर्निंग हो रही होती है, इनपुट, हिडन लेयर एंड आउटपुट। अच्छा, ये एक इसका मैंने एक स्नैपशॉट लिया हुआ, ये एक इसका इंटरफेस है जो कि आपका डीप लर्निंग से मैंने लिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं। ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कितना साफ, कितना क्लियर और कितना इंट्यूटिव, कितना एंगेजिंग आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हम रियल लाइफ में भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो काम जो आप यूजिंग द लैंग्वेज, it takes about 80% of the time, chunk of your time doing planning and preparing data, आप उसके अंदर using these platforms, let's say Rapid Miner, to make a point, just for example, आप यूज़ करते हैं इसको और आप and there you go, आप बहुत जल्दी विजुअल प्रोग्रामिंग के ज़रिए से वो काम कर लेते हैं। ये सब उसकी मैंने स्नैपशॉट लिया। रैपिड माइनर अगेन बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, लेट्स सी ए डेमो नाउ। अच्छा, मेरे पास मैसेज आया था गूगल मीट की तरफ से कि हो सकता है ये कभी भी जो है ना, वो आई थिंक घंटा में हो चुका है, अबाउट एन आवर, तो हम सेशन लूज़ कर जाएं। तो अगेन, तो लिंक आपके पास है, अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ ज्वाइन अगेन, चूँकि अभी हमारे पास आधा घंटा पूरा मौजूद है। इसमें हमें डेमो करना है और फिर इंशाल्लाह हमें खुद क्यूए की तरफ जाना है। ओके, अच्छा, मैं आपके सामने अभी रिपीट ऑन करने लगा हूँ। ये हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर कि कैसे होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मेरे पास लिनक्स, आई एम यूजिंग द लिनक्स, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सूट करती है बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर। तो ये ज़्यादा सब चीज़ें इसमें इजीली हो जाते हैं। लेकिन ये विंडोज़ के लिए भी है और मैक के यूज़र्स के लिए भी है इंशाल्लाह। ओके, ये फर्स्ट विंडो आपके सामने आती है। मैं पहले इसमें काम कर रहा था, तो ये मेरे पास पहला हुआ है। ये आपके सामने GUI पूरा इसका है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ये आपका व्यू है। इसी में हम कर लेते हैं ताकि हमें फ़ौरन सवाल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपकी क्वेरीज हैं उसको हम ज़्यादा टाइम दे सकें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा उसमें इसका टाइम देखें ना, लाइव सेशन को लाजमी करें। अच्छा, ये जो आपके सामने स्क्रीन है इसी तरह की आती है लाइव स्क्रीन। उसके अंदर क्या होता है कि जो आप टॉप में देख रहे हैं, मैं कर्सर कर रहा हूँ ना सामने, ये व्यू टैब होता है। ये डिज़ाइन वाला टैब इसमें क्लिक हुआ हुआ है, जिसमें आप प्रोसेस कर रहे हैं। ये मैं बता दूँ, ये व्यू का पैनल है, ये पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स का पैनल है, ये हेल्प का है, ये प्रोसेस का है, जिसमें कि आप रियल प्रोसेस हैंड्स ऑन कर रहे होते हैं। अगेन, ये आपका जो न्यू करना है या कोई फोल्डर बनाना है, इसको सेव करना है, किया हुआ काम को चेक करना है, तो आप प्ले करते हो, इसको स्टॉप करते हो। ये आपकी रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी मतलब आपको ऑलरेडी नाम प्रोवाइड करता है इसके अंदर कि आप कुछ रिपोजिटरी, मतलब आप रिपोजिटरी आप ये समझ लें कि एक तरीके से बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर बहुत सारी टूल बॉक्स है, मिसाल के तौर पर उसमें बहुत सारे टूल रखे हुए हैं। तो ये रिपोजिटरी एक तरीके से एक जगह प्लेस है, स्टोर रूम है, जिसमें हम बात करें डेटा साइंस की, तो इसके अंदर इसी से कंसर्न बहुत सारे डेटा सेट रखे, जैसे मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वो रखे हुए होते हैं, जो कि आपको नाइन प्रोवाइड करता, सॉरी, रैपिड माइनर प्रोवाइड करता है कि आप चाहें तो मेरे लोकल इससे यूज़ कर सकें, यूज़ कर लें। अगर आप लोकल यूज़ नहीं कर रहे, तो जैसे कैगल है, कैगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है kaggle.com पे, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग ये आते हैं और इसके ऊपर जाकर वो डेटा सेट को खुद सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं क्लासिफिकेशन में जाता हूँ, मुझे क्लासिफिकेशन मॉडल में जाना है। ये सारे लोगों ने 3200 यानी 259 जो डेटा सेट्स हैं ये मौजूद हैं इस वक्त ना। तो आप कोई सा एक उठाएँ, टाइटेनियम में उठाता हूँ, टाइटेनियम का फॉर एग्जांपल, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ और उस पर मैं लाइव काम कर सकता हूँ, मॉडल जनरेट कर सकता हूँ, मॉडल पे काम कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से आपको मिल सकता है, ये फ्री होता है, एवरीवन इज विल बी एबल टू यूज़ इट। तो
तो या तो आप लोकल रिपोजिटरी में जाके इसके ऑलरेडी जो रखे हुए हैं वो यूज़ करें, या ख़ुद से जैसे मैंने आपको बताया आप कैगल पर जाके खुद से फ्री में इसको इंस्टॉल करें, अपने पास डाउनलोड करें, एंड यू आर एबल टू यूज़ इट इंशाल्लाह। अब यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब ये रिट्रीव है, ये एक ऑपरेटर है जो आपने काम डेटा को रिट्रीव करना। स्टैटिस्टिक्स का एक ऑपरेटर जो आपको यहाँ से मिलेगा, क्वालिटी का एक ऑपरेटर यहाँ से आपको मिलेगा। ये रिकमेंडेड ऑपरेटर है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सिस्टम इसका एक स्मार्ट इनफ कि आपको बताता है कि अब आप ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, यू यूज़ इट, और इट्स अप टू यू जस्ट इग्नोर इट एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट। तो ये एक थोड़ा सा सिनेरियो बेस मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर आप किसी भी किस्म की एप्लीकेशन, चाहे वो सुपरवाइज लर्निंग की हो, अनसुपरवाइज लर्निंग की हो, रीइंफोर्स्ड लर्निंग की हो, यूजिंग रिग्रेशन मॉडल, यूजिंग क्लासिफिकेशन मॉडल, यूजिंग क्लस्टरिंग मॉडल, यूजिंग डिसीजन ट्री मॉडल, ये सारे मॉडल हैं जो आपको नाम ले रहा हूँ, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। इन सारे मॉडल पे आप खेल सकते हैं यूजिंग दिस वन, लाइक स्विस आर्मी नाइफ के तरीके से, वन प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग एवरीथिंग, दिस प्लेटफॉर्म यूजिंग RapidMiner। एक और भी है जो कि नाइम का है, वो भी फ्री आपको प्रोवाइड करता है। और गूगल तो आपको मतलब फ्री इन सेंस ये होता है कि खुद आपको वो नंबर ऑफ आवर्स देता है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो चार्ज करता है आपसे, सेम एज अमेजॉन, AWS, सेम एज एज़्योर। तो ये थोड़ा सा ये आपको मैंने बता दिया। अब इंशाल्लाह आई एम रेडी टू इंशाल्लाह वेलकम ऑल ऑफ यू वन बाय वन। यू आर मोर देन वेलकम। आए और जो भी आपके क्वेरीज हैं, सवालात हैं, तो प्लीज़ पूछें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह एवरीवन। प्लीज़ स्टार्ट। जी भी बोलें। अरे ये मैं जो आप बता रहे हैं मैं समझ जाऊँ, मैं वहीं पर हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पाकिस्तान आया हुआ हूँ इस वक्त। अच्छा, इंशाल्लाह जी, थैंक यू। जी आफ्ताब साहब, अशफाक साहब। आफ्ताब साहब ने सवाल पूछा है, रिपीट कर देता हूँ। सर अगर मैथ एंड स्टैट्स अच्छा ना आता हो तो डेटा साइंस में जाना चाहिए? नहीं अच्छा आता हो, देखें अभी हम में से सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी डेटा साइंटिस्ट इस वक्त नहीं है ना, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने पहले आपको बताया ये चीज़ें लर्न की जा सकती हैं। इसीलिए ये डेटा साइंस की हाइप क्यों क्रिएट हुआ हुआ है, ये इसी वजह से कि ये साइंस ये यूनिकॉर्न के तरीके से है। हर बंदा इसमें नहीं जा, मतलब जभी तो इसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, लेकिन इसमें जाना कोई मुश्किल नहीं है। बिलीव मी, अगर मैं आपको पाइथन का ट्रैक बता रहा होता, मैंने आपको हल्के से उसकी हवा भी आपको दिखाई खिलाई है, बताया है, तो उसके थ्रू आई विल टेल कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 6 महीने नहीं, आई थिंक साल तक देना चाहिए, फिर आप यू आर गुड टू गो। तो लेकिन इस ट्रैक के थ्रू अगर आते हैं आप, आई विल मेक यू श्योर इंशाल्लाह। मैं वादा नहीं करता, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मुझे आई एम वेरी मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि जो बंदा भी हो, चाहे मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह बड़ा है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें चाहे ये ऐसी भट्टी हो, इसमें चाहे आर्ट्स वाला आ रहा हो, कॉमर्स वाला आ रहा हो, वट एवर डोमेन यू बिलोंग टू, आप इसमें से गुजरेंगे इंशाल्लाह, यू आर गुड टू गो। आपको लगेगा कोई चेंज आया है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल में, सबको आ रही है अशफाक के सिवा। अशफाक साहब तो सिस्टम तो देखें प्लीज़, सेटिंग्स को देखें। अच्छा जी, और कोई सवाल करें यार प्लीज़, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सवाल गलत सवाल नहीं होता, ज़रूर करें कोई भी सवाल प्लीज़। आई एम मोर देन हैप्पी, वेलकम इंशाल्लाह टू रिप्लाई यू। मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह, इस पर मैं शेयर कर दूँगा। इस मेरा मेरा पॉइंट ये, इस टॉपिक से हवाले से अगर सवाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मुजम्मिल और भी लोग हैं काफ़ी यहाँ पर, निशान साहब, उसामा, शोएब साहब।
वो सब तो कोर्स का कंटेंट होगा, वो मैं अभी आपको क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली हम कोई बुक को भी फॉलो करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 6 महीने हमने करना है इंशाल्लाह। सो काफ़ी कुछ हमारे पास होगा करने के लिए इंशाल्लाह। बुक हम करेंगे। एक रैपिड माइनर की खुद की बुक है जो कि अवेलेबल होती है, मैं कोशिश करूँगा टू कॉन्टेक्स्ट के साथ ही चलूँ, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। उसको मैं देखूँगा। और 9 की भी है जो मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मैंने ली है, तो इंशाल्लाह आई विल शेयर, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा और बुक्स मैं बताऊंगा आपको, जो कि हर चीज़ हम क्लास में नहीं कर पाएंगे ना, तो हम डेफिनेटली आपको मैं कुछ मोस्टली हम क्लास में करेंगे, जो नहीं हो सकेगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। और डेफिनेटली उसको आप खुद भी, चूँकि क्यूरोसिटी ये कोई दिन में नहीं आ जाएगी, ये आपके अंदर बिल्ट इन करनी पड़ेगी, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ट्रेनिंग द मॉडल, ट्रेनिंग यू गाइज एज वेल इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें होंगी। कोई सवाल कर रहा था बीच में आपका? जी। हाँ। नहीं नहीं, अच्छा सवाल किया आपने वजी गौरी। मेरी कोशिश ये होगी, देखें मैं कोई, चूँकि अगर इसको आप मैथ से करें ना ज़्यादा समझ में आएगा। आउट ऑफ 100 मेरी कोशिश होगी हम 40% हम थ्योरी पढ़ें, 60% हम प्रैक्टिकल पढ़ें। अगर मैं ये कहूँ कि हम थ्योरी बिल्कुल नहीं करेंगे तो ये गलत होगा मेरा कहना, क्योंकि थ्योरी होगी तो प्रैक्टिकल होगा ना। कुछ हमें पढ़ेंगे समझेंगे जब भी हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती रहे इसलिए तो बुक्स मौजूद है, मैं आपको बुक दे दूँ और यूडेमी कोर्स बहुत सारे मौजूद हैं, आप जाके परचेस कर लें। लेकिन यहाँ का पढ़ने का मकसद ये है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड वे में पढ़ें, और हम कोशिश हो कि हम हर के सिनेरियो, तो यहाँ पे लाखों मौजूद है ना, आप समझ लें। अगर आप एप्लीकेशन के, किसी का सवाल आया नहीं मेरे किसी के पास से, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर डेटा साइंस की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, एआई की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, एएमएल की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, एनएलपी की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ लिंक शेयर कर दी है लिंक्डइन का, आप चेक कर लें प्लीज़ मैसेज में जाकर। अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट। एप्लीकेशन, अभी एआई का बूम आया है इस वक्त। आप कनाडा अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान में भी आया हुआ है इस वक्त, जो है ना चैट जीपीटी ने उधम मचाई हुई है, टू डोंट माइंड माई लैंग्वेज। इस वक्त जो है ना इसमें क्रेज़ आया हुआ मार्केट में इस वक्त ना, आप समझ लें कि चैट जीपीटी का इस वक्त ना, क्यों क्यों आया हुआ है, चैट जीपीटी ने ऐसा क्या कर दिया है। एआई के अंदर, एआई का एक एप्लीकेशन है जिसमें आपने सुना होगा 2-3 साल पहले ब्लॉकचेन का आया था, जो आपका वो आया था ना बिटकॉइन का, तो वो इसकी एक एप्लीकेशन थी ब्लॉकचेन की, जिससे क्रेज़ आ चुका था, एक मार्केट, एक तरफ बिजनेस ड्राइव हुआ उस तरफ। इसी तरीके से एआई की एक एप्लीकेशन आई है सिर्फ चैट जीपीटी। अब देखें कितना बूम आ गया इस वक्त एआई का, दुनिया एआई करवा रही है, पाकिस्तान में एआई करवा रहा है, किया जा रहा है, विच इज़ गुड। तो अब एनएलपी की एप्लीकेशंस हैं, अब आप देखें ये कैसे मुमकिन होता है कि मैं जो हूँ, आप जाते हैं किसी, मैंने पहले एग्जांपल दी थी बैंक की, एटीएम मशीन में जाते हैं, आप सिर्फ कार्ड डालते हैं, मैं कनाडा का कार्ड हूँ यहाँ यूज़ कर रहा होता हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आपस में बैंक इंटरलिंक करते हैं, विद इन सेकेंड, क्या माइक्रो सेकेंड के अंदर ट्रांजेक्शन, मतलब वो हो जाती है ना, नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। कैसे हो रहा होता है ये, पीछे इसके एआई कर रही होती है। सेम वे अगर मैं कोई और सा कार्ड डाल दूँ किसी और का, एक्स कैब बैंक का यहाँ का, तो क्या मैं तब थिंक कर सोचूंगा कि मुझे अमाउंट मिल जाएगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो एआई डिलीट करेगी कि फैसल ने तो कार्ड डाला है लेकिन कार्ड सही नहीं डाला, या अगर कुछ और सिनेरियो खेलते हैं, फैसल ने डाला कार्ड सही है, कार्ड भी डिलीट भी हो गया और फैसल ने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो एआई बोलेगी या तो ये फैसल नहीं है, अगर फैसल तो पासवर्ड याद नहीं है, दोनों सूत्रों में वो मेरी डिनाई कर देगा एप्लीकेशन। कैसे मुमकिन हो रहा है ये? इट्स एआई दैट इज ड्राइविंग इट, तो एआई कर रही होती है। एआई की एप्लीकेशन है, फ्रॉड डिटेक्शन एप्लीकेशन है ना। चर्न, मैंने बताया चर्न मॉडलिंग, CHURN के मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट एक बड़ा जॉइंट है, वॉलमार्ट को पता लगाना है यार अगले साल के अंदर कितने कस्टमर मेरे चर्न हो जाएंगे। चर्न मतलब ये है कि वो वॉलमार्ट से हट के किसी और के पास चले जाएंगे, तो वो उस पर एआई कांटेक्ट करेगा डेटा साइंटिस्ट से, मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल मेरी इलेक्ट्रिकल ई मार्केट के अंदर जो फना जो है ना वो फ़ोन है, तो वो पिछले साल के अंदर सैमसंग लेट्स से आईफोन की आईफोन 14 लास्ट ईयर, यानी जो जब लॉन्च हुआ था, उसमें कितने जो है ना लड़कियों ने यानी गर्ल्स ने परचेज किया, कितने जेंट्स, मिसाल दे रहा हूँ मैं, जेंट्स ने परचेज़ किया, बॉयज़ ने गर्ल्स ने, उसको सेग्रीगेट करो।
तो डेटा साइंस सेंटर कर सकता है। वो ये कहेगा कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पर जाकर आईफोन 14 को सर्च ज़रूर किया लेकिन आगे नहीं बढ़े, वापस चले गए, तो वो मेरे कस्टमर बनते बनते रह गए, वो बताओ, वो डेटा सेंटर बताएगा। फिर वो क्या करेगा, उसकी मदद से वो प्रोएक्टिव नेचर के अंदर जाकर, प्रोएक्टिव नेचर के अंदर जाकर वॉलमार्ट उन कस्टमर्स को मजीद एड्स भेजेगा, मजीद प्रमोशन भेजेगा, टू मेक देम अ लॉयल कस्टमर, टू प्रिवेंटिंग देम बिकमिंग अ चर्न कस्टमर इन द फ्यूचर। अगेन ये सब चीज़ें होंगी, तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, उसकी सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके ज़रिए से आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन डेटा साइंस इज़ एप्लीकेशन। ओके, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, मोर देन वेलकम, सवाल करें इंशाल्लाह। आई नीड मोर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इंशाल्लाह। वैसे मैं नाम लेके कहना नहीं चाह रहा, मुझे लगता है कि सबको मैं नाम लेके बोलूँ, बट आई एम प्लीज़ हेल्थी क्वेश्चंस आए तो अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है कि टीम इंगेज रही है और मेरे साथ पूरे घंटे उन्होंने सुना है मेरी बातों को, वेरी थैंकफुल, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब आगे सवाल करें इसके बारे में, कोर्स के बारे में, और ये क्या कैसा होने वाला है, और ये कोर्स आगे मतलब फ्यूचर के हवाले से हमें कितना फ्रूटफुल होगा, ये सवाल करें प्लीज़ इस हवाले से। वालेकुम जी अशफाक साहब। यस, गुड क्वेश्चन अशफाक। पहला सवाल ये कि यार ये ट्रेनिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, रिकॉर्डिंग इसकी हुई है, तो इंशाल्लाह निता शेयर कर देंगी तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। लेकिन मैं हल्का सा इसमें करूँगा, डेटा साइंस से हम स्टार्ट किया हमने, उसके बारे में बताया हमने, मॉडल्स के बारे में बताया हमने, डेटा साइंस की फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है अशफाक, इसके बारे में बात की हमने। और इस वक्त मैंने बताया कि ये फील्ड इस वक्त बहुत हॉट चल रही है, रीज़न बीइंग कि जो स्किल सेट इसमें रिक्वायर्ड है वो स्किल सेट बहुत ज़्यादा यूनिक सा है। कि एक बंदा जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, ई कॉमर्स का बंदा है, वो ई कॉमर्स से आ रहा है और वो डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, वो कहेगा मैं कैसे बन सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा वो बन सकता है। रीज़न बीइंग कि डेटा साइंस के स्किल सेट में 3 स्किल सेट हैं। एक हो गया प्रोग्रामिंग का, वो मैंने ख़त्म कर दिया, ख़त्म मतलब मैंने उसको मोल्ड कर दिया फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग टू विजुअल प्रोग्रामिंग, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ करूँगा, वो बहुत इजी होने वाला है, बहुत फ़न होने वाला है इंशाल्लाह। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैथ्स वो चाहिए, हम सारे माशाल्लाह जॉब वाले बंदे हैं वो फुल कि मैट्रिक सब ने किया है ना, इंटर सब ने किया है, वो मैथ्स जो हाई स्कूल की होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें वो चाहिए होंगी मुझे। तो वो अगर थोड़ा सा भी आता है तो आई विल ब्रश दैम अप इंशाल्लाह, आई विल पॉलिश वाइल गोइंग, तो वो हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या बची, जो इक्वेशन में आती है स्किल सेट के अंदर, बीइंग ए यूनिक स्किल सेट, वो आती है आपके डोमेन की एक्सपर्टीज़। वो बंदा, हर बंदा लेके आ रहा है, मैंने मिसाल दी ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स वाला बंदा ई कॉमर्स की एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा है, तो वो क्या होगा जब वो डेटा साइंटिस्ट बनेगा, तो डेटा साइंटिस्ट असल में कोई एक बंदा है, वो डेटा साइंटिस्ट, मैंने पहले बताया ना, डेटा साइंटिस्ट सिर्फ आईटी फील्ड में नहीं होगा, वो डेटा साइंटिस्ट हर फील्ड में होगा। ई कॉमर्स वाले को चाहिए होगा डेटा साइंटिस्ट, वो भी मैंने मिसाल दी जिस तरीके से, ईबे वाला को चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ईबे वाला कह रहा है मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं तो उसे सर्फिंग करके जा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं कन्वर्ट नहीं हो रहे, चेक करो, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। तो अगर आपको ई कॉमर्स की एक्सपर्टीज़ है तो यू आर गुड टू गो, यू आर गुड इन अ डोमेन ऑफ ई कॉमर्स। अगर एक बंदा हेल्थ का आ रहा है, वो हेल्थ प्रोफेशन से बिलोंग करता है, तो हेल्थ के अंदर हम जाएंगे, हेल्थ की एक्सपर्टीज़ वो लेकर आ गया, प्रोग्रामिंग की हमने इसको करवा दी, मतलब जो विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू। और थर्ड क्या बचा आपके पास, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वो भी हो जाएगी। तो अगेन ये ऑल आर वेलकम, बशीर साहब आए तो ऑल आर वेलकम इन इट, तो ये हर बंदा इसमें डोमेन में आ सकता है। तो ये स्किल सेट इतना यूनिक है इसका कि इसमें हर बंदा कर सकता है, एंड आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये स्किल सेट ऐसा होने वाला है कि आई एम वेरी वेरी हेल्दी इंशाल्लाह। मेरे कमेंट्स इस बारे में होंगे कि अगर आप ये कोर्स ले लेते हैं इंशाल्लाह, तो यू विल सी, यू फील इट कि मैंने क्या किया है। और बाकी दूसरा आपका सवाल था अशफाक कि जो प्रोजेक्ट के हवाले से है, मेरी नेचर कोर्स की ये होगी इंशाल्लाह। हम आपको सिर्फ ऐसे नहीं कराएंगे सिर्फ कि थ्योरी पढ़ा दी और हैंड्स ऑन तो करवाएंगे, लेकिन हम हैंड्स ऑन किस पे करवाएंगे, हम हैंड्स ऑन आपको प्रोडक्ट्स रियल इन्वायरमेंट पे करेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी चर्न मॉडलिंग,
कि वो कस्टमर किसके आगे जाके फ्यूचर में जो कि उसके पास से जाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल ईबे के पास या वॉलमार्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ बार बार वॉलमार्ट की, तो वो हम मॉडल एज ए लाइव मॉडल हम ट्रेन कराएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक फ्रॉड डिटेक्शन का एक मॉडल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एमसीबी बैंक है या मीज़ान बैंक है, वो बैंक आता है, वो कहता है कि यार मुझे जो ना डेटा साइंटिस्ट चाहिए, मुझे मुझे ऐसा मॉडल बना के दो कि यार मेरे पास जो कस्टमर जो ना जो फ्रॉड डिटेक्शन बहुत आ रही है, फ्रॉड ईमेल्स बहुत आ रही हैं, उसको चेक करना है, उसको ख़त्म करना है, तो वो उसकी डेटा साइंटिस्ट आपको चाहिए होगा। क्योंकि एट द एंड असल में होता क्या है, होता तो डेटा ही है ना असल में। मैंने पहले कहा असल तो ड्राइविंग फोर्स है वो तो डेटा ही है, जो डेटा ड्रिवन हो रहा है। जो कंपनीज अब जा रही हैं इस पर, सारी कंपनीज आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि दे ऑल आर प्लेइंग विद डेटा, दे ऑल आर हैंडलिंग द डेटा एट द मोमेंट। दैट्स व्हाट मेक्स द डेटा साइंटिस्ट अ यूनिक फील्ड। जी यस, कोई और सवाल आपका या किसी और का? जी, इतनी खामोशी क्यों है यार? सवाल नहीं है किसी के पास क्या? हाँ। अशफाक करना ज़रूर होगा, लेकिन अगर मैं पता है मैंने ये क्यों किया है, ये मैंने जो अभी ले रहा हूँ फर्स्ट वेबिनार, सिर्फ कोर्स के लिए नहीं, मैं आपकी इनपुट भी लेना चाह रहा हूँ कि मेरी जो होने वाली ट्रैफिक है, जो मेरे जो होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह, वो किस तरफ जा रहे हैं। अब वो क्या इस हवाले से होंगे या अब अगेन मार्केट के अंदर नो डाउट इज़ नो अदर वे, इज़ नो अदर क्वेश्चन के पाइथन आर है, लेकिन अगेन जो आपका लर्निंग कर्व है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ आपको कि मैं इस पूरे ट्रैक के अंदर आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ, आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि अगर विजुअल प्रोग्रामिंग ऐसे हो रही है तो यही चीज़ अगर आप पाइथन के अंदर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगेन वो इट्स अगेन 6 मंथ कोर्स है मेरी नज़र में, तो ये पूरा कोर्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लाइब्रेरीज बताई हैं, नमपाई की, पांडास की, मैटप्लॉटलिब की, साइपी की हैं, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं, साइकिट लर्न की, ये सब लाइब्रेरीज़ पे आपको हैंड्स ऑन जब आना होगा, जब आप यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको प्रोग्रामिंग की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वेरिएबल की, इन सब की होनी चाहिए। तो मैं आपको मतलब कहने का ये, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। विजुअल प्रोग्रामिंग का मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये ट्रेंड भी जा रहा है इस वक्त। अभी देख रहे हैं AWS, एज़्योर, GCP, ये सारे आपको क्या दे रहे हैं, GUI दे रहे हैं। ये कह रहे हैं GUI की तरफ आओ, इसमें क्या होता है कि हर बंदा इजीली इसको कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आई एम प्रीटी होपफुल कि मैं आपको जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की है, जो कि पाइथन को मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाता है तो वो R से भी ज़्यादा पाइथन है। क्योंकि अगर कोई बोलता है डेटा साइंस और लैंग्वेज की बात करता है तो पाइथन इज़ द वन, यानी डेटा साइंस पाइथन ये साथ साथ चल रहे होते हैं अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो। अशफाक, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सारे जो ना समझ लीजिए इसे इन्स एंड आउट हम डिग कर रहे हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर द क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं आपकी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस वक्त i5 में बैठा हूँ, कोर i5 8 जनरेशन, तो आई एम प्रीटी श्योर कि कम से कम कोर तो होनी चाहिए ना, कोर तो i3 हो जाए, ये तो कोर आपके पास हो, कोर 3 भी चल जाएगा, 5 भी है मेरे पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात कि जो हम नाइम, रैपिड माइनर और गूगल यूज़ करेंगे ना, गूगल को हटा के फ़िलहाल जो रैपिड माइनर और नाइम है, ये आपको समझ लें कि एक तरह से लाइसेंस देता है एजुकेशन के हवाले से सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, जो फ्री ओपन सोर्स एक यूज़ करता है। इनका बिज़नेस का भी है प्रोडक्ट, लेकिन हम चूँकि जैसी बात है हर एक के लिए मुमकिन नहीं ख़रीदना उसको, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया हुआ है टीचिंग के हवाले से लाइम का और रैपिड माइनर का।
तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जब हम जाएंगे ना, अभी मैं आपको दिखा नहीं सका, जब हम ये तो आपके सामने स्नैपशॉट आ रहा है सामने आपके, जब ये आप जाएंगे इसके ऊपर, तो ये जब ये आपके डाउनलोड करेंगे तो ये समझ लें प्री बैक हैंड पे ये आपको इस तरीके से ये इंगेज होता है। ये पीछे API कॉल्स कर रहा होता है असल में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। तो वो API कॉल्स होती हैं असल में, API का दौर आ चुका है ना, ये एक नई कहानी निकल जाएगी। तो API कॉल्स कर रहा होता है, तो API ने बहुत आसान काम कर दिया है। तो इतना ज़्यादा उसमें मशीन आपको हाईली जनरेटेड नहीं चाहिए ना, तो वो आपका काम आसान हो जाएगा। जब आप जाएंगे गूगल की तरफ, जब आप डिप्लॉय करेंगे गूगल के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, गूगल के ऊपर चूँकि गूगल की जो मशीन होती है इसमें GPU यूज़ हो रहे होते हैं, CPU की जगह ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें ये यूज़ हो रहा होता है। बट अगेन अगर आप कोर में भी मौजूद हैं, सो यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह, यू डोंट हैव एनी नॉट हैव एनी इशू इंशाल्लाह यूजिंग इट एंड डूइंग डेटा साइंस इंशाल्लाह यूजिंग डेटा सेट। जी। हम्म। हाँ, हाँ, जी जी जी। निशफाक बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पहला आपका सवाल मैं बता दूँ, इसमें जो हम ये बॉक्स ये डब्बे नज़र आ रहे हैं ना, ये विजुअल हैं इस वजह से, इसमें पीछे APIs कॉल हो रही होती हैं। इसमें रेडीमेड लोकल रिपोजिटरी भी हो रही होती हैं जो कि लोकल आजकल डेटा सेट मौजूद होते हैं। और इसमें जब आप ऑपरेटर्स में जाते हैं तो उसमें मॉडलिंग आप नज़र होगा आपको, मॉडलिंग का जब आप खोलते हैं इसको तो ये सारे मॉडल इसमें आ रहे होते हैं। तो ये इसमें APIs कॉल होती है। लेकिन जब आप इसको बना रहे होते हैं तो इसमें ये ना ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, इसमें आपको पीछे साइंस लगी नहीं है, डेटा साइंस की। क्या ये मैं इस सिनेरियो के अंदर मैं कौन सा मॉडल लगाऊं, वो मॉडल आपको पता होंगे जब आप लगाएंगे, उसकी एप्लीकेशन आपको पता हो। मतलब वर्ड एग्जाम्पल तो अच्छी नहीं है लेकिन देनी पड़ेगी, नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आप बिल्कुल रफली चलेंगे। हम इसलिए मैंने कहा 40% हम प्रोग्रामिंग, आप 40% हम थ्योरी आपको बताएंगे इन सब चीज़ों की, जो मॉडल यूज़ होने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं मॉडल्स ना, जिसमें कि रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये सुपरवाइज का। अनसुपरवाइज के हम जाएंगे तो क्लस्टरिंग का मॉडल यूज़ होगा, और डिसीजन ट्रीज का, SVM का। तो ये सब के मीन्स वाला ये सब यूज़ करेंगे हम। तो ये बड़े रिनाउन एल्गोरिथम जो कि इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो हम करेंगे। सेकंड पार्ट आपका सवाल का जो है केगल का, देखिए मैं तो ये कहूँगा केगल का अभी भी आप, अभी कोर्स हमारा में टाइम बाकी है, हमारा कोर्स लॉन्च होने में इंशाल्लाह। तो अभी भी आप केगल पे जाएं, मेरा मशवरा आप लोगों को, केगल पे जाएं, केगल पे साइन अप हो, फ्री है, केगल पे साइन अप हो। केगल आपको खुद आपको मौके फराहम करता है और उसमें प्राइस भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे के लिए करें, जस्ट फॉर टू गेट एन एक्सपोजर ऑफ इट। वो बहुत सारे बिगनर्स के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और सीनियर्स के भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो आप उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम कोशिश मेरी होगी, आपका सच्चे मैंने पोस्ट कर लिया है कि हम इस कोर्स में कम से कम कोई एक बिगनर लेवल का ले लें, तो ताकि एट द एंड ऑफ द कोर्स वी आर बी रेडी टू एवरीवन इन माय क्लास टू हंट फॉर दैट इंशाल्लाह केगल कंपटीशन इंशाल्लाह। ओके जी, 11:30 हो गए। सो जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग मी टाइम आउट, इट मीन्स अ लॉट टू मी इंशाल्लाह। तो कोई भी सवाल आपके जहन में अभी आ रहा हो, बाद लोग होते हैं सवाल नहीं कर पाते, आई एम टोटली एग्री विद ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ आप उसमें नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और मेरी कोशिश होगी कि हम एक हफ़्ते बाद मज़ीद मैं एक नया वेबिनार रखूँ, ताकि उसमें भी आप लोग आएँ और लोग भी आएँ, ताकि मज़ीद हम प्रोबिंग करें, ताकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम ब्रशअप हों, तमाम चीज़ों को हम फ़िल्टर कर सकें हों। जी आफ्ताब साहब सवाल करना चाह रहे थे, प्लीज़। हाँ, अच्छा सवाल है आफ्ताब। मोटिवेट देने के लिए भाई, पता नहीं आपको आइडिया हो, मैं ये अपने आप को नहीं कहता कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद MBA भी हूँ और थोड़ा सा मैंने इस चीज़ों को पढ़ा हुआ भी है, साइकोलॉजी को। तो मेरी कोशिश होगी मैं मोटिवेट रहूँ भी, चूँकि इससे मोटिवेट मैंने आपको नहीं करना, मोटिवेट मुझे भी खुद भी रहना है, मैं भी इंसान हूँ। तो मेरी कोशिश होगी मैं खुद भी मोटिवेट रहूँ ताकि आपको मोटिवेट रख सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि 6 महीने का स्पैन काफ़ी बड़ा है, डेफिनेटली टाइम बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट रखने के लिए तो मैं आपको एक तो प्रोजेक्ट देता रहूँगा,
और प्रोजेक्ट्स आपके साथ हम खुद करेंगे। और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता रहूँगा, फोरकास्ट, क्योंकि हम मॉडल डिवेल्प करेंगे ना, तो डेवलपमेंट के अंदर आप खुद फोरकास्ट करेंगे अपने आप को कि यार आफ्ताब देखेगा कि आफ्ताब पहले महीने में, दूसरे महीने में कहाँ है, तीसरे महीने में कहाँ बैठा हुआ है, चौथे महीने में कहाँ बैठा हुआ है। एंड द एंड ऑफ द कोर्स, जब आप कोर्स के बाद यू आर डूइंग द लाइव प्रोजेक्ट, यू विल सी योरसेल्फ कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ इंशाल्लाह। So you will see it yourself. So inshallah, I will try my level best to be motivated and keep you guys motivated on the same time inshallah. Okay जी, thank you very much. जज़ाकुमुल्लाह खैर for everyone. तो इंशाल्लाह वो लिंक आपको शेयर हो जाएगा, तो आप उसको देखें और नेक्स्ट वेबिनार के अंदर के लिए भी ज़रूर शिरकत करें, ताकि मज़ीद हम इसको दिखा सकें, सुधार सकें, फिल्टर कर सकें अपने वेबिनार को, और मज़ीद जो कोर्स लॉन्च होने वाला है नियर फ्यूचर, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।